वेलकम लवर्स ऑफ मैथमेटिक्स। विजय पथ बैच में आप सभी का स्वागत है। आज हम चालू करने वाले हैं चैप्टर मैट्रिक्स आव्यूह। देखिए, कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं, है ना, उसका हमें रीजन पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। यहाँ पे जैसे मैं आपको मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा तो इसका काम क्या है भाई, इसका यूज़ क्या आएगा। देखिए, एक तो यूज़ होगा कि आपके बोर्ड में आएगा, चलिए ठीक है, एग्जाम तो एग्जाम है, एग्जाम होते रहते हैं। आगे क्या काम आने वाला है, फ्यूचर में क्या काम है इसका, हमारे हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आगे चल के हमारे कामों में क्या काम आने वाला है मैट्रिक्स का। तो देखिए, जब आप इंजीनियरिंग में पहुंचेंगे तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो होंगी, है ना, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होंगी, उसमें मैट्रिक्स का बहुत यूज आता है। और यदि मैं कहूँ कि मैट्रिक्स अवयव जो है, आपने बचपन में भी इसका नमूना देख लिया था, बचपन में ही आपने अवयव के बारे में पढ़ लिया था, तो आपको कोई हैरानी नहीं होगी। अभी तो देखिए, अब जब आपके जनरली एग्जाम के रिजल्ट निकलते हैं तो अभी तो क्या हो गया, सारा सिस्टम ऑनलाइन ही हो गया अधिकतर जगह पे। लेकिन आपने बचपन में देखा होगा कि आपको ऐसे रिजल्ट निकलते थे, यहाँ पर आपके नेम लिखे जाते थे। मान लीजिए ये आपके सामने कुछ कॉलम्स में बना रहा हूँ, ओके, इस प्रकार से यहाँ पर आपके मैथ्स के नंबर लिखते थे, है ना, मैथ्स के नंबर लिखते थे। यहाँ पर आपके फिजिक्स के नंबर लिखे जाते थे, है ना, केमिस्ट्री के, फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़िए और छोटे की बात करते हैं, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इन सभी के नंबर लिखे जाते थे। और यहाँ पर बच्चों के नाम, है ना, बच्चों के नाम लिखे जाते थे यहाँ पर, ठीक है। और हो सकता था कि भाई यहाँ पर रोल नंबर भी लिख देते थे, ठीक है, इस प्रकार लिखा जाता था। अब यहाँ पर देखिए आप, यहीं पे हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया था। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपके हिस्से होते हैं, ये वाले हॉरिजॉन्टल, है ना, ऐसा, ये वाले जो आपके सामने होते हैं वो रो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके सामने? रो कहलाते हैं। मीन्स उन्हें पंक्ति कहते हैं, रोज, उन्हें क्या बोलते हैं? पंक्ति, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं, जहाँ पे आपके नाम लिख रहे हैं, मतलब ये वाला क्या कहलाएगा? पंक्ति कहलाएगा। तो ये आपके सामने यदि मैं ऐसे बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है, ये और ये आपके सामने क्या कहलाएंगे? रोज, अर्थात इन्हें हम पंक्ति का नाम देते हैं। अब ये जो वर्टिकल होते हैं, है ना, वर्टिकल जो होते हैं आपके सामने, वर्टिकल वाले जो डब्बे होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपके सामने कहलाते हैं कॉलम। इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्तंभ, ठीक है। ये आपने बचपन में मैट्रिक्स के बारे में एक बार देखा होगा, पढ़ा नहीं होगा, बेसिकली आपने देखा होगा, आपको आइडिया, यहाँ से आपको आइडिया पता चल गया कि भाई मैट्रिक्स किस प्रकार होती है। उसमें दो चीजें होती हैं। दो चीजें कौन कौन सी होती हैं भाई? एक होती है रोज, एक होती है कॉलम, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। वैसे ये जो मैं बनाया हूँ ये मैट्रिक्स नहीं है, ये तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, ये आपके सामने अवयव नहीं है, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट है अवयव नहीं है, अवयव कुछ और है। लेकिन मैंने आपको ये क्यों पढ़ाया? ये इसलिए पढ़ाया, मेरा उद्देश्य ये था कि मुझे आपको रोज समझाना था और कॉलम क्या होता है वो समझाना है। तो रोज समझ में आ गया आपको, जो हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रोज, और जो वर्टिकल वाले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कॉलम। हॉरिजॉन्टल वाले रोज, पंक्ति, और वर्टिकल वाले क्या कहलाएंगे? स्तंभ कहलाएंगे। आपके सामने मैट्रिक्स क्या है, चलिए वो देखते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि भाई वास्तविकता में मैट्रिक्स क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो चलिए वही अब आपके सामने 3 इडियट्स वाला कहानी करते हैं। डेफिनेशन बताओ, ठीक है, डेफिनेशन बताओ, है ना। कुछ लोग कहेंगे चलो तुमने समझा दिया, मुझे डेफिनेशन जाननी। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन, है ना, नंबर, संख्याओं और फलनों का आयताकार व्यवस्था, संख्याओं और फलनों की आयताकार व्यवस्था, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल रहा हूँ। संख्याओं और फलनों की आयताकार व्यवस्था, कोई संख्याओं और फलनों की आयताकार व्यवस्था, है ना, उसे क्या बोलते हैं? हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये पता होना चाहिए, मैट्रिक्स क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए यदि कोई आपके सामने अवयव है, कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके पास m रोज है, m रोज, रोज क्या है आपके सामने? m इस, अब पंक्तियां हैं, ठीक है, और n क्या है आपके सामने? कॉलम है ना। m रोज है और आपके सामने क्या है? n कॉलम है। तो आपके सामने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, आपके सामने अवयवों की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम? अवयवों की कोटि कहते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो m क्रॉस n होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि यदि आपके सामने m रोज है, m स्तंभ है, n कॉलम है, ठीक है, आपके सामने m रोज है,
m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अवयव की जो कोटि होगी वो m क्रॉस n होकर आ रही होगी। मेरा इसका कहने का सारांश क्या है, देख लीजिए, मान लेके चलते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में जो रोज हैं मान लीजिए 4 है, ठीक, और जो कॉलम है वो क्या मान लीजिए 3 है। तो बताइए मैट्रिक्स कैसी बनेगी, मैट्रिक्स यहाँ पर किस प्रकार से बन रही होगी। तो देख लेते हैं मैट्रिक्स बनती कैसे, दिखती कैसे है। तो अभी आप मैंने डेफिनेशन में पढ़ा है कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ मैंने ये बॉक्स के अंदर मैट्रिक्स लिखी जाती है। क्या बोल रहा है, 4 रोज हैं और 3 कॉलम है, 4 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ है। तो यहाँ पर ऐसे 4 होंगे, ठीक है, ऐसे 4 होंगे। ये एरो नहीं होता है, मान लीजिए आप, मैं कुछ नंबर से ही दर्शा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 1 2 से करते हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है इसलिए मैं 3 पे स्टॉप हो गया। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर देखिए 4 कॉलम हो गए, सॉरी 4 रोज हो गए और 3 कॉलम हो गया। इस प्रकार आपके सामने मैट्रिक्स बनकर तैयार होती है। तो आपको समझ में आया कि मैट्रिक्स होती क्या है, दिखती कैसे, ठीक है ना। ओके, चलिए इसी में हम छोटा सा प्रश्न कर लेते हैं ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाएं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको क्या बताना है इसमें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, अवयव की कोटि क्या होगी। जल्दी से करिए, 5 सेकंड है आपके सामने, ठीक है, जल्दी सोचिए। ओके, आपने सोच लिया होगा। देखिए यहाँ पर आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है आपके सामने, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो होता है m क्रॉस n, जहां पर जो m होता है वो दर्शाता है कि कितने रोज होंगे, n है वो दर्शाता है कि कितने कॉलम होंगे, m दर्शाता है कि कितनी पंक्तियां हैं, n दर्शाता है कि कितने स्तंभ है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर कितनी पंक्तियां, यहाँ पर केवल क्या है, 2 हैं। तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ठीक। अब बताइए स्तंभ कितने हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, कॉलम कितने जाएंगे, 5। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो 2/5 हो जाएगा, है ना, 2/5 हो जाएगा। तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है वो हमेशा मैट्रिक्स के राइट साइड बॉटम में लिखते हैं, है ना। इस साइड हम नीचे साइड लिखते हैं, इसको ऐसे किनारे लिखा जाता है सभी मैट्रिक्स में। यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है, आप याद रखिएगा, यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है, ओके। तो चलिए देखते हैं इन जनरल, है ना, आमतौर पर इन जनरल यदि मान के चलिए आपके सामने कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n, उसे किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो देखिए जर्नली हम किसी भी मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, A11, ओके, A12, A13 एंड सो ऑन अप टू A1n। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर पहला रो खत्म हो गया, यहाँ से हो जाएगा A21, A22 एंड सो ऑन अप टू A2n। इसी प्रकार आप नीचे आते जाएंगे आपके सामने m टोटल रोज होंगे। तो देखिए मैक्सिमम कितना दिया है, m दिया है ना, m पंक्तियां है ना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, AM1 हो जाएगा, ओके। यहाँ पर आपके सामने क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपके सामने AM2। इसी प्रकार आप आगे बढ़ते जाएंगे तो अंत में आपको क्या मिलेगा, AMn मिलकर आ रहा होगा, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं AM3, है ना, यहाँ पर आप AM3 चाहे लिख सकते हैं। इस प्रकार आपके जो होती है जर्नली किसी भी अवयव को इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो आपके सामने एलिमेंट है A11, A22, A33 और एक A44 भी होगा, A55 भी होगा। जब कभी भी आपके सामने ऐसे एलिमेंट आते हैं A11, A22, जब कभी क्या आएंगे, ऐसे अवयव आएंगे A11, A22, A33, तो ये क्या कहलाते हैं आपके सामने, डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं, है ना। ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। इसका भी हम डेफिनेशन देखेंगे, एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाएंगे आपके सामने, विकर्ण अवयव, क्या कहलाएंगे, विकर्ण अवयव, ओके, ये डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। तो देखिए मैंने जनरली आमतौर पर अवयव को इस रूप में लिखा है। यदि मैं इसको छोटे से रूप में लिखना चाहूँ, इसको और छोटा करके, क्योंकि हम इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने छोटे से रूप में यदि मैं लिखूंगा तो ये आपके सामने ऐसे लिखते हैं AIJ और यहाँ पर लिख देंगे ऑर्डर, ठीक है। आमतौर पर मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ये होकर आ रहा होता है,
ठीक है। और अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया विकर्ण अवयव के बारे में, है ना, विकर्ण अवयव डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो जब कभी भी i बराबर j होगा, i बराबर j होगा, तब वो क्या कहलाएगा आपके सामने, डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, i बराबर j मतलब देखिए वन, i भी वन है और j भी वन है। यहाँ पर देखिए आपके सामने, यहाँ पर i भी वन है, j भी वन है, यहाँ पर देखिए i भी वन है और j भी वन है। तो क्या कहलाएगा, डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा, विकर्ण अवयव कहलाएगा। ये आपको जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। डायगोनल एलिमेंट से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है विकर्ण अवयव से संबंधित। यदि मैं सारे जो विकर्ण अवयव है, डायगोनल एलिमेंट है, इनको जोड़ूं, इनका मैं क्या करूं, सम करूं, तो वो कहलाता है ट्रेस ऑफ एलिमेंट, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, है ना, अवयव का ट्रेस कहलाता है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आमतौर पर लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका होता है TR ब्रैकेट में मैट्रिक्स A। ये तरीका है। मान लीजिए कोई आपके सामने अवयव A है, ठीक है, उसके सभी डायगोनल एलिमेंट का मैंने समेशन किया, सभी डायगोनल एलिमेंट को जोड़ा है, तो उसको लिखने का जो तरीका होता है वो होता है TR का मतलब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा A11 प्लस A22 प्लस A33 एंड सो ऑन अप टू AMN। ठीक है, जहाँ पर AM और N क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो अब ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडवांस हो चाहे मेंस हो, आने वाले कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, आपके NDA के दे रहे हो, यदि मैथमेटिक्स में आपका मैट्रिक्स चैप्टर आ रहा है, तो ट्रेस का सवाल वो जरूर होता है कि ट्रेस से आपके सामने सवाल आ रहे होते हैं, है ना, ट्रेस से आपके सामने सवाल जरूर आ रहे होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, मतलब ट्रेस का मतलब क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट के समीशन। ठीक है, विकर्ण अवयव के जोड़ कहलाते हैं ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे टेढ़ा याद कर लीजिए, इन सब का क्या होता है, जोड़ होता है। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ प्रश्न की ओर नजर डालते हैं। हमने बेसिक पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको चीजें आसानी से क्लियर होती जाए। प्रश्न पहले में आपको क्या दिया हुआ है कि एक फैक्ट्री है, 3 फैक्ट्रियां हैं, एक कंपनी है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, जिसकी 3 फैक्ट्रियां हैं अलग अलग शहरों में। वहाँ पे काम करने वाले आदमियों की संख्या और औरतों की संख्या दी हुई है ना। फैक्ट्री एक में 30 आदमी काम कर रहे हैं और 25 वुमेन काम कर रही हैं। और तो इसमें क्वेश्चन ने बोला क्या है कि आपको 3/2 अवयव का निर्माण करना है, 3/2 मैट्रिक्स फॉर्म करनी है ना। इसको, इस डेटा को उठाकर 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, रोज में मैं मान लेता हूँ कि फैक्ट्रियों की संख्या है, मतलब फैक्ट्रियाँ हैं, और इसमें मान लूंगा कि एक में मेंस काम कर रहे हैं और एक में वोमेन काम कर रहे हैं। सिंपल है, लिख लीजिए 30 हो गया आपके सामने, 25, 27, 25, 31, 26। रोज में क्या है ये आपके सामने, रोज में आपके सामने क्या बताइए, यहाँ पर फैक्ट्री 1 के लिए, फैक्ट्री 2 के लिए, फैक्ट्री 3 के लिए, ये आदमियों की संख्या हो गई और ये औरतों की संख्या हो गई। बहुत सिंपल है ना, उठा के वैसे ही रख दिया, कुछ था ही नहीं इसमें। कुछ ढंग का क्वेश्चन करते हैं जिसमें मजा आए, थोड़ा सा मजा आएगा। इफ मैट्रिक्स है एट एलिमेंट, बोल रहे हैं कि कोई मैट्रिक्स है जिसमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट पॉसिबल है, 8 एलिमेंट है, मतलब 8 अवयव हो सकते हैं। तो वो 8 आर दी पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, है ना, कितनी कोटियां हो सकती हैं बताना है। ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ठीक, तो बहुत सिंपल है, उसने बोला 8 एलिमेंट। तो एक चीज आप देखिएगा कि मैंने आपको बताया कि जो ऑर्डर होता है, कोटि होती है अवयव की, वो होती है m क्रॉस n। ठीक है, तो बताइए एलिमेंट कैसे पता करेंगे, है ना। हमारे सामने m क्रॉस n की जो मैट्रिक्स है, ठीक है, m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, हम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स है, कितने की है, 3/2 की है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सामने हो जाता है 6। तो नंबर ऑफ आपके सामने एलिमेंट क्या होते हैं, 6 हो जाएंगे। गिन लीजिए तो 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 8 एलिमेंट दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा बनाना है, ऐसा कुछ बनाना है ऑर्डर जो कि मल्टीपल करने पर क्या आ जाए, 8 के बराबर जाए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी भाई, 8 × 1 हो जाए, 1 × 8 हो जाए। याद रखिएगा दोनों चीज सेम नहीं है, मैट्रिक्स में दोनों ही चीज सेम नहीं है।
है ना। 8 इंटू 1 का मतलब क्या है, 8/1 का मतलब ये है कि आपके सामने 8 पंक्तियां हैं, ठीक है। 1/8 का मतलब क्या है, आपके सामने केवल एक पंक्ति है और 8 स्तंभ हैं, ठीक है। ये दोनों में अंतर है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि 4/2 हो जाए और 2/4 हो जाए, है ना, केवल यही पॉसिबल है ना। 4/2 और 2/4 दोनों सेम नहीं है। 4/2 का मतलब यह है कि 4 रोज हैं, 2 कॉलम हैं, और 2/4 का मतलब क्या हो गया, 2 रोज हैं और 4 कॉलम हैं, ठीक है। तो दोनों ही सेम नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको एक और चीज पता चल गया कि भाई 8/1 और 1/8 सेम नहीं होता, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। एक आपको दे रहा हूं मैं सेल्फ करने के लिए, है ना, आप सेल्फ करिएगा, खुद से करिएगा। इफ एलिमेंट हैज ए 36 एलिमेंट, ठीक, 36 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, ये आपको करना है। आपको ऐसे मतलब कंडीशंस बनाने हैं, ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिनका मल्टीपल 36 के बराबर है, जैसे कि 36 इंटू 1 हो गया, 1 इंटू 36 हो गया, 9 इंटू 4 हो गया। इस प्रकार आप बना लीजिएगा, ठीक है। इस तरह आपको बनाना है और बताना है कमेंट में कि कितने पॉसिबल ऑर्डर इसके हो सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कि कौन कौन करता है, ओके। चलिए थोड़ा कुछ ढंग का क्वेश्चन करते हैं जिसमें थोड़ा सा और इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, अपना लेवल थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। धीरे धीरे हम अपना लेवल ऊपर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कंसीडर ऑफ मैट्रिक्स, एक अवयव का निर्माण करना है जिसकी कोटि क्या है, 2/3 है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसके जो एलिमेंट्स है, अवयव है, वो कुछ इस प्रकार से दिए जाते हैं। आपको मैंने कुछ देर पहले बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को ए को AIJ M/n के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया हुआ है AIJ, मैट्रिक्स क्या बनानी है, 2/3 की बनानी है। इसका मतलब ये है कि जो आपके सामने मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, इसको आप बताइए। आपके सामने रोज जो हैं, पंक्तियां वो हैं, वो कितनी हैं आपके सामने, 2 हैं। तो चलिए 2 हैं तो 2 रख देंगे। 3 कॉलम है, तो बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे यहाँ से, तो वो आपके सामने क्या हो जाएंगे, 6। यहाँ पर 2 रो और 3 कॉलम, तो यहाँ पे आप A11 लिख सकते हो, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, A21, जहाँ पर I दर्शाएगा रोज को और J दर्शाएगा आपके सामने कॉलम, ठीक है ना। ये आप देखिए हो गया। ये आपको लिख सकते हैं A12, ठीक, A13, ठीक, A22, ओके, नो प्रॉब्लम, लिख सकता हूँ ना। सेकंड रो, सेकंड कॉलम, देखिए सेकंड कॉलम, सेकंड रो, ठीक। इसी प्रकार देखिए A23। तो ये 2/3 की हमने मैट्रिक्स लिख ली। अब हमें क्या दिया हुआ है कि एलिमेंट जो है इस प्रकार दिया जाता है, सबकी वैल्यूज निकाल लीजिए, बहुत सिंपल है। यहाँ से अब क्या करना है, बस वैल्यू निकालना है। तो AIJ, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 रख दीजिए। A11 क्या हो जाएगा, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, क्या हो जाएगा यहाँ से 1 - 2 का होल स्क्वायर। 1 - 2 क्या हो जाएगा, वो -1 हो जाएगा। -1 क्या होता है, -1 का होल स्क्वायर 1, 1/2, A11 आ गया। इसी प्रकार निकाल लीजिए आप A12 का मतलब क्या होगा कि I की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है और J की वैल्यू क्या है, वो 2 है। इसका मतलब क्या लिख सकते हो आप, 1 - 2 × 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 1 - 4 -3 का होल स्क्वायर 9/2। इसी प्रकार आप निकाल लीजिएगा A13 में क्या करेंगे, I की वैल्यू क्या ले लेंगे 1 और J की वैल्यू क्या ले लेंगे 3। इसी प्रकार A21 में क्या करेंगे आप, I की वैल्यू ले लेंगे 2 और J की वैल्यू ले लेंगे 1। इसी प्रकार A22 में क्या करेंगे, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, सॉरी I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2। और A23 में क्या करेंगे आप, A23 में कर देंगे I की वैल्यू 2 एंड J की वैल्यू 3। इस प्रकार आप इस मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हैं जब कभी भी आपको एलिमेंट दिए गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा होता है, ठीक है। तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी सही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए आपका ये टोटल इंट्रोडक्शन पार्ट रहा। जो भी आपको डाउट हो, जो भी क्वेरीज हो, आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू लवर्स ऑफ मैथमेटिक्स।